सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने एक अहम फैसला जो है वो जारी किया है, जिसमें ये कहा है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट के बाद हासिल किए गए हों, उन्हें एडवर्टाइज्ड पोस्ट पर अपॉइंटमेंट के लिए कंसीडर नहीं किया जा सकता, काबिल कबूल नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा करना जो है इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद एडवर्टाइज़मेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन्हें जो है तब्दील करने के मुतरादिफ होगा। आपको बताएँगे कि ये मामला जो है जो ये फैसला है, ये डिवीज़न बेंच श्रीनगर का जो कैट का है, वहाँ पर उनकी तरफ से सुनाया गया, जिसके अंदर एक पैटिशनर थे, दरख्वास्त गुज़ार थे, जिन्होंने थिएटर असिस्टेंट के ओहदे के लिए जो है रिज़र्व ये जो बैकवर्ड एरिया सर्टिफ़िकेट होता है, इसका ज़ुमरा होता है, कैटेगरी होती है, इसके अंदर जो है वो तकर्री का मुतालबा किया था, जिसे कैट की तरफ से रिजेक्ट किया गया है और जो दरख्वास्त गुज़ार थे, उनकी तरफ से जो प्ली हुई थी, उसके अंदर उन्होंने तकर्री का जो अमल था, यानी कि जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था, उसे चैलेंज किया था और ये दावा किया था कि उन्होंने ज़्यादा मेरिट जो है वो हासिल की थी। लेकिन उनका जो आरबीए का सर्टिफ़िकेट था, वो प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट के बाद यानी कि मुकर्रर शुदा आखिरी तारीख जो है उसके बाद जारी हुआ, जिसके लिए इन्हें जो है इनका आरबीए का ज़ुमरे के तहत इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इन्हें शामिल नहीं किया गया। ये उन्होंने कैट के अंदर रखा था जिसके बाद कैट ने इसे ऑब्ज़र्व किया और उनकी जो दरख़्वास्त है उसे मुस्तरद किया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो कट ऑफ डेट है यानी कि आखिरी तारीख के बाद जो भी हासिल करदा जो सर्टिफ़िकेट्स है उन्हें काबिल समझना, उन्हें काबिल कबूल करना, इश्तिहार की शराइत यानी कि जो एडवर्टाइज़ पोस्ट होती हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उन्हें दोबारा जो है रीराइट करने के मुतरादिफ होगा, उनके बराबर होगा और उन उम्मीदवारों के साथ भी जो है वो नाइंसाफ़ी होगी, जिन्होंने जो स्टिपुलेटेड टाइम तक यानी कि मुकर्रर मुद्दत तक जो है तमाम जो भी अहलियती शराइत थी यानी कि रिक्विज़िट डॉक्यूमेंट्स थे या रिक्विज़िट जो भी टेस्टिमोनीज़ थी, उन्हें जो है वो पूरी की थी, उनके साथ भी जो है वो नाइंसाफ़ी होगी और कैट की तरफ से कहा गया ना ही दरख़्वास्त गुज़ार के पास कट ऑफ तारीख तक यानी कि कट ऑफ डेट तक जो करेक्ट आरबीए का सर्टिफ़िकेट था, ना ही उन्होंने बरवक़्त अपनी जो कैंडिडेचर है, अपनी उम्मीदवारी को मुस्तरद किए जाने को चैलेंज किया था। उन्होंने 6 महीने की देरी के बाद जो है ट्रिब्यूनल से रुजू किया था। बेंच ने जो है अपने फैसले के अंदर कहा कि जो भी अथॉरिटीज़ की तरफ से जो भी अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, वो फेयर है, उसमें कोई भी गैर कानूनी नहीं देखी गई है, गैर कानूनियत नहीं सामने आई है, कोई पहलू ऐसा नहीं देखा गया है। लिहाज़ा जो भी अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस होगा, सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा, उसके अंदर जो है कैट की तरफ से कोई मुदाखलत जो है नहीं होगी। कैट की तरफ से ये फैसला दिया गया है कि अगर कैटेगरी सर्टिफ़िकेट्स प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट के बाद हासिल किए गए हों, उन्हें जो है एडवर्टाइज़्ड पोस्ट पर यानी कि एडवर्टाइज़्ड जो पोस्टें एडवर्टाइज़ की गई है, जिसके लिए कैंडिडेट ने अप्लाई किया हो, अगर प्रिस्क्राइब कट ऑफ डेट के बाद जो है उनका आरबीआई उनका कोई भी कैटेगरी सर्टिफ़िकेट सामने आता है, उसे जो है वो कंसिडर नहीं किया जा सकता। हाँ, बाकी पोस्ट के लिए वो ज़रूर कंसिडर किया जाएगा, लेकिन उस पोस्ट के लिए नहीं, जिसके लिए उसे अप्लाई किया गया हो, लेकिन कट ऑफ डेट तक उसके पास वो सर्टिफ़िकेट नहीं हो, उसे जो है कंसिडर नहीं किया जा सकता। ये कैट की तरफ से एक अहम फैसला जारी हुआ कि सारे सवालात के जवाबात भी जो है कैट की इस डिवीज़न बेंच ने जो अपने फैसले के अंदर दिए हैं, ये कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे, इसका ये मतलब होगा कि इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद दोबारा से एडवर्टाइज़मेंट की जो पोस्ट है या एडवर्टाइज़्ड पोस्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें रिराइट करना इसके मुतरादिफ होगा, उन्हें दोबारा से लिखना इसके मुतरादिफ होगा, इसके बराबर होगा।